आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एक और हॉरर स्टोरी। लेखक हैं चार्ल्स डिकेंस। कहानी का नाम है द ट्रायल फॉर मर्डर। तो सुनते हैं इस कहानी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं कि एक बैंकर है। वो बैंकर जो है वही नरेटर भी है इस कहानी का। जब वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसमें एक मर्डर की खबर छपी है कि एक बेडरूम में एक आदमी की गला काट के निर्ममता से हत्या कर दी गई। जैसे ही वह ये खबर पढ़ता है एक अजीब सा दृश्य उसके सामने आ जाता है। उसे ऐसे लगता है कि पानी में तैरता हुआ वह बेडरूम की जो फ़ोटो है वो उसके कमरे के सामने से होती हुई चली जा रही है। ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। वह ध्यान से उस तस्वीर को देखने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पानी पर किसी ने पेंटिंग बना दी हो, जो कि असंभव था। लेकिन उस बेडरूम में उस वक्त कोई नहीं था। वह बेडरूम बिल्कुल खाली था। तब ये जो बैंकर था ये सोचता है कि अब से वो इस खबर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। फिर उसे नहीं मालूम पड़ता कि क्या क्या प्रोग्रेशन हुआ इस मर्डर केस में, कोई अभियुक्त पकड़ा गया या नहीं। एक दिन ये फिर से अपने बैंक में बैठा था जो पेडिंगटन रोड पे था। तब अचानक इसकी खबर फिर से न्यूज़पेपर पे छपी उसी खबर पे पड़ती है। उसमें लिखा था कि जो एक्यूज्ड है वह पकड़ा गया है, लेकिन उसके खिलाफ बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। जल्दी से ये जो बैंकर है या वह अखबार उठा के रख देता है। उसे लगता है कि बिल्कुल नहीं, उसको वो खबर एकदम नहीं पढ़नी है, क्योंकि पिछली बार जब उसने वह खबर पढ़ी थी, जब जो दृश्य इसने देखा था वो उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। ये भागकर जाता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है। खिड़की के बाहर सड़क पर काफ़ी चहल पहल है। बहुत सारे लोग रोड पर किनारे से फुटपाथ पे चल रहे हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तभी इसे वहाँ फुटपाथ पे कुछ अजीब सा लगता है। दो आदमी एक के पीछे एक तेजी से चले जा रहे हैं। पीछे वाला आदमी जो है वो हाथ फैलाए सामने वाले की तरफ अजीब ढंग से इशारा कर रहा है, और तभी वह इशारा करते करते ऊपर इस बैंकर की तरफ देखता है। आगे चलने वाला आदमी भी ऊपर इसकी तरफ घूर के देखता है। तब ये बैंकर देखता है कि आगे वाले आदमी का चेहरा तो बिल्कुल इंसानों की तरह है, लेकिन पीछे जो इंसान उसके पीछे पीछे चल रहा था, जो हाथ फैलाए हुआ था, उसका चेहरा पिघले हुए मोम जैसा था, गंदी मोम जैसा। दोनों घूर के इसे खिड़की पर देख रहे हैं, और तब ये देखता है कि आने जाने वाले लोग उनके आर पार निकलते जा रहे हैं। वो किसी से टकरा नहीं रहे। यह दृश्य देख के वो बहुत डर जाता है। जल्दी से खिड़की बंद कर लेता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। उसके बाद इसको अचानक कभी भी वो आदमी दिख जाता था जिसका चेहरा पिघली हुई मोम की तरह था, जो उस रोज पेडिंगटन रोड पर पीछे पीछे चल रहा था। इसे बहुत असमंजस होता है। ये सोच नहीं पाता है किसको बताए इस बारे में। एक दिन ये अपने कमरे में बैठा था और अचानक से जो इसका ड्रेसिंग रूम था उसके पीछे दरवाजे से वही आदमी झांक के इसे कमरे में देखता है। ये चौंक जाता है। वहाँ सिर्फ इसका नौकर था। वह भाग के जाता है, अपना ड्रेसिंग रूम खोलता है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। ये डर के अपने नौकर को पकड़ लेता है और कहता है, पता है? तो उसका नौकर अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। कहता, हाँ मालिक, यहाँ पर अभी एक मरा हुआ आदमी आपने देखा है ना? बैंकर डर जाता है। जैसे ही उसने अपने नौकर को छुआ, जैसे उसकी सारी जो भी थिंकिंग थी वो नौकर के पास चली गई। वो भी देखने लगा उस मृत आदमी को। उसके बाद एक से एक अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चौथे रोज इस बैंकर के पास एक पत्र आता है, सम्मन होता है कोर्ट से। पहले ज़माने में जब कोर्ट में कोई भी केस चलता था तब जूरी बैठती थी। जैसे जज अलग होते थे और 12 या कभी 8 जूरीज बैठती थी, जो कि नामी गिरामी लोग होते थे उस शहर के। उन्हें बुलाया जाता था कि वो अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पे केस में हेल्प करेंगे जज की। तो इस बैंकर को एक जूरी की तरह बुलाया गया होता है एक मर्डर केस में। ये नहीं जानता था कि वो मर्डर केस उसी आदमी का है जिसे वह हर रोज़ देखता रहता है। उसकी परछाई उसका पीछा कर रही है।
ये सोचता है कि अब इसे क्या करना चाहिए। रोज़मर्रा के कामों से ये बैंकर भी बहुत परेशान हो चुका था। ये सोचता है अगर ये जूरी बनेगा तो शायद लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आए, कुछ नया करने को मिले। अब जितने दिन भी ये केस चलेगा, ये सारे जूरी मेंबर्स जो हैं एक लंबे से कमरे में रहेंगे, किसी से भी मिलेंगे जुलेंगे नहीं। जब उस दिन इसका नाम पुकारा जाता है कोर्ट में कि ये जूरी की तरह उस बेंच पे बैठे जहाँ ये एक ब्लॉक के अंदर सारे लोग बैठते थे, तो जो कातिल था, जो अभियुक्त पकड़ा गया था, वो इसे देख के बहुत ज़ोर से चीखने लगता है। कहता है, तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम तो मेरे खिलाफ ही रहोगे, तुम मेरे हक में कभी भी सज़ा नहीं सुनाओगे। और बोलकर वो ज़ोरों से चीखने लगता है। ये समझ नहीं पाता है बैंकर कि आखिर ये आदमी क्यों चीख रहा है। हालांकि जब उसका वह चेहरा ध्यान से देखता है तो उसे फ़ौरन वो चेहरा याद आ जाता है। पैडिंगटन रोड पर आगे चलने वाला आदमी यही था। उसके पीछे वो मरा हुआ आदमी चल रहा था जिसका केस लड़ा जाना है। जब तक ये केस चलता रहा, वो जो साया था वो इसी कोर्ट में रहता। कभी किसी के कंधे के पास खड़ा होता, कभी जज के कुर्सी के पीछे से ताक झांक करता कि जज क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और जब भी ये साया उन लोग के पास होता, वो लोग परेशान बेचैन होने लगते। कभी जज को ठंडा पसीना छूटने लगता, तो कभी वकील के होश उड़ जाते, कभी गवाह के पसीने छूट जाते और बेहोश होकर गिर जाता। गवाही के तौर पर एक लॉकेट भी वहाँ लाया गया। ये जो लॉकेट था, ये उसी मरे हुए आदमी का था। ये उस जगह पे मिला था जहाँ पर उस कातिल ने कब्र खोद के इसे दफना दिया था। वह लॉकेट इस लेखक के पास तक एक आदमी लेके आता है। तभी वह लॉकेट इस साया उसके हाथ से ले लेता है और अपने हाथों से बैंकर को देता है और कहता है, ये मेरे उस वक्त की तस्वीर है जब मैं ज़िंदा था और मेरे अंदर रक्त बहता था। बैंकर बहुत घबरा जाता है। ये देखता है कोई भी ध्यान नहीं दे रहा कि हवा में उड़ता हुआ लॉकेट उसके पास आया है। बारी बारी से वह लॉकेट सबके हाथों में जाता है और फिर वापस कर दिया जाता है। जितने दिन तक यह सुनवाई चलती है, रात में जब ये सारे उस कमरे में सोने जाते थे, तब वह साया सर जुड़ाए सबसे बैठ के सबकी बातें सुनता। केस के बारे में क्या बातें हो रही हैं। और कई बार लेखक को ऐसा लगता कि वहाँ 12 नहीं 13 लोग हैं। वह जब भी गिनती करता उसकी गिनती गड़बड़ा जाती। तो वह अपना सहयोगी से पूछता कि तुम ज़रा गिन के बता सकते हो यहाँ कितने लोग हैं। वो भी गिनता है, कहता है तो यहाँ पे 12 लोग, लेकिन ना जाने क्यों आभास ऐसा होता है कि यहाँ 13 लोग मौजूद हैं। वह साया हमेशा साथ रहता, ना जाने वो क्या चाहता था, क्या लेने आया था। फिर आखिरकार वो दिन आता है जब फाइनल जो सुनवाई है, जो वर्डिक्ट है, वो सामने आना है। जूरी जो होते हैं वो सारे अपने अपने मत, अपना वोट देकर इस बैंकर के हाथों में देते हैं। ये बैंकर खड़ा हो जाता है। साया ठीक इसके सामने था। उसके कंधे पर एक हल्का सा पर्दा हमेशा पड़ा रहता था। उस दिन वह पर्दा अपने हाथ के ऊपर से इसने अपने चेहरे पे ढक लिया होता है, जैसे वो भी डर रहा हो कि ना जाने क्या सुनवाई का रिजल्ट आएगा। जब बैंकर कहता है, हाँ, हम लोग के मत से ये जो किलर है ये गिल्टी है, इसने कत्ल किया, इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। इतना सुनते ही वह साया गायब हो जाता है और जज के पेन की खस खस की आवाज़ लगातार आती रहती है। अगले दिन अखबार में प्रमुखता से ये खबर छपती है, कातिल को सजाए मौत की सज़ा मिली थी और कातिल के जो आखिरी शब्द थे उसने सबको चौंका दिया था। उसने कहा था, माय लॉर्ड, मुझे पता था कि ये जो सुनवाई हो रही है ये सिर्फ एक खाना पूर्ति है। सब ने मुझे सज़ा दिलाने का मन बना लिया था और वो जो जूरी मेंबर में एक बैंकर बैठा हुआ है, इसे ना जाने कैसे मेरे घर का पता चल गया। जब सुनवाई शुरू होनी थी उसकी एक रात पहले ये मेरे घर पे आया था और मेरे बेड के सिरहाने पे खड़ा था और जैसे ही मैंने आंखें खोली इसने कस के एक रस्सी का फंदा मेरे गले में डाल के कस दिया। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। शायद जब इस नरेटर ने वो बेडरूम देखा था तब वह साया इसे अपने साथ वहाँ ले गया था और उसने उस किलर को बहुत डराया था। लेखक ये भी बताता है हमें कहानी में कि जब भी कोर्ट रूम की सुनवाई के दौरान जब जो डिफेंस के जो लॉयर थे ये कहते थे
कि लगता है जो आदमी मरा है इसने सुसाइड किया है। तब वह जो आत्मा थी वो तड़प जाती थी। वह ज़ोर-ज़ोर से सर हिलाने लगती थी कि नहीं ऐसा नहीं था, और बार-बार नरेटर की तरफ देखती। अगर कोई कहता कि लगता है जिसका कत्ल हुआ है उसने खुद से ही अपना गला काट लिया है, तो फिर से वह साया तड़प जाता, अपने दोनों हाथ उठाता और वह बताने की कोशिश करता कि कोई भी आदमी इस तरह से अपना गला नहीं काट सकता। लेकिन वो कभी भी कातिल की तरफ नहीं देखता था, ना कातिल की निगाहों में देखता था। वह ऐसा क्यों करता था, लेखक ये बात समझ नहीं पाया था। कहते हैं हॉरर स्टोरीज की श्रृंखला में ये लिखी हुई पहली कहानी है। चार्ल्स डिकेंस ने बेहतरीन रूप से इस कहानी को लिखा है। एक शॉर्ट स्टोरी है, जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।